से। फर्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सी है। एविडेंस जो एक्सक्लूडेड है बाय एविडेंस एक्ट इटसेल्फ वो इनएडमिसिबल होती है इवन इफ़ उसमें से कोई सच का पता लगता हो, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती आउट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, ये भी ट्रू है। कोई भी ऐसी एविडेंस जो रेलिवेंट है अंडर एविडेंस एक्ट वो कोर्ट एक्सक्लूड नहीं कर सकती, ये भी करेक्ट है। सो ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट है नाउ ए इज़ अक्यूज्ड ऑफ मर्डर। अब मर्डर के कुछ फैक्ट्स हैं। एक आर पहले ए वॉज सीन विद दैट चाइल्ड। सेकेंड, जब ए वापस आया तो ए अकेला था। लास्ट, कुछ ब्लड स्टेन्स हैं वो ए के कॉलर पे थे। सो इनसे हमें क्या पता लगता है कि ये कौन सी एविडेंस है। लेट्स सी, डायरेक्ट, सर्कमस्टांशियल, रियल और सेकेंडरी। सो आंसर इज दिस इज circumstantial evidence. So A tried for right and is proved to have marched at the head of the mob. The cries of the mob are relevant as explanatory under which section? So section number पूछा गया है, 7 is the answer. इंडियन एविडेंस एक्ट में ये सेक्शन 9 था, ये सेक्शन 9 की इलस्ट्रेशन थी। अब BSA में ये सेक्शन 7 है। When oral admissions as to contents are relevant, तो ये कौन सा सेक्शन है? 20, 21, 22, 23, आंसर इज 20। इंडियन एविडेंस एक्ट में ये 22 था, अब BSA में ये सेक्शन 20 है। सो नेक्स्ट है नॉट प्रूव्ड का मतलब क्या है अंडर BSA? सर्टेन, डिसप्रूव्ड, प्रूव्ड, नॉट डिसप्रूव्ड। आंसर इज C, इट इज़ प्रूव्ड नॉट डिसप्रूव्ड। नाउ ये हमें डेफिनेशंस में मिलता है, सेक्शन 2 क्लॉज I में इसका पता लगता है। एंड सारी डेफिनेशंस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक ही वीडियो में एक्सप्लेन की है। नॉट एन एविडेंस, एविडेंस, रिटन स्टेटमेंट और प्रूफ। द आंसर इज नॉट एन एविडेंस। ये हमें पता लगता है फ्रॉम सेक्शन 1 सब सेक्शन 2, जिसमें ये बात करता है कि एविडेंस एक्ट कहाँ अप्लाई करता है, जिसमें स्पेसिफिकली मैंशन है नॉट टू एफिडेविट्स। सो एफिडेविट इज़ नॉट एन एविडेंस। लीडिंग क्वेश्चन किन कंडीशंस में पूछा जा सकता है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इन चीफ? फर्स्ट है मैटर सफिशेंटली प्रूव्ड है, मैटर डिस्प्यूटेड है, नॉट इंट्रोडक्टरी है, अंडर बोथ कंडीशंस और नन ऑफ द कंडीशंस। सेक्शन 146(3) हमें बताता है कि कोर्ट कब परमिट करता है। यहाँ पे वर्ड्स हैं व्हेन द मैटर इज़ इंट्रोडक्टरी और अनडिस्प्यूटेड और सफिशेंटली प्रूव्ड। ए ऑप्शन इज मैटर इज सफिशेंटली प्रूव्ड, तो ये आंसर सही है। बी जो है डिस्प्यूटेड एंड नॉट इंट्रोडक्टरी है, सो दिस इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट, व्हेन एनी फैक्ट इज़ विद इन द नॉलेज ऑफ द अक्यूज्ड, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है? अक्यूज्ड की नॉलेज में अगर कोई फैक्ट है तो बर्डन ऑफ प्रूविंग किस पे है? अक्यूज्ड, प्रोसिक्यूशन, ईदर अक्यूज्ड और प्रोसिक्यूशन। आंसर इज अक्यूज्ड। अब इसका हमें कहाँ से पता लगता है? फ्रॉम द सेक्शन 109 जो स्पेसिफिकली मेंशन करता है जिसकी नॉलेज में वो फैक्ट है, बर्डन ऑफ प्रूविंग उसी पर्सन पे होगा। एक इलस्ट्रेशन भी है हमारे पास रिगार्डिंग दिस, जो कहती है एक अक्यूज्ड है, वो बिना टिकट के ट्रैवल कर रहा था और द बर्डन ऑफ प्रूविंग कि उस पर्सन के पास टिकट है वो उसी पर्सन के ऊपर है, तो द अक्यूज्ड हैव्स टू प्रूव कि उसके पास टिकट थी उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल केसेस में द फैक्ट कि कैरेक्टर अफेक्ट करेगा द अमाउंट ऑफ डैमेजेस टू बी रिसीव्ड, ये रेलिवेंट है, इरेलीवेंट है या केस टू केस वेरी करता है? तो इसका आंसर जो है वो है रेलिवेंट। तो ये हमें कहाँ से पता लगता है? फ्रॉम द सेक्शन 50 की वर्डिंग ही सेम है, दैट जब भी किसी पर्सन को डैमेजेस देने हैं तो कैरेक्टर जो है उस पर्सन का दैट इज़ रेलिवेंट। फर्दर यही सेक्शन इज़ रेड विद सेक्शन 10 BSA। कोई भी सूट में जब हम डैमेजेस क्लेम किए जाते हैं तो कोई भी फैक्ट जिससे अमाउंट डिटर्मिन की जाए तो वो चीज़ रेलिवेंट है। सो दैट इज़ वाई द आंसर वॉज रेलिवेंट। सो लाइक करें एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।